नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी उम्र 38+8 मंथ की हो चुकी है। इनका पहला प्रश्न है मैरिड लाइफ प्लस फाइनेंस और वर्क। ये सारे अप्स डाउन आपको एनालिसिस में पता चल जाएंगे। जॉब और बिजनेस इसका कभी कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो मैं एक सर्टन एज जब जीवन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा, तब आप कर सकते हो। फाइनेंशियल गड़बड़ी इस हाथ में बहुत कम दिखाई दे रही है, न के बराबर। और एक सर्टन एज के आसपास जब से आपकी जीवन रेखा नई चालू होगी वहाँ आपकी फाइनेंस कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव होगी। लाइफ कब स्टेबल होगी ये जीवन रेखा पर मैं आऊँगा तब आपको पता चल जाएगा। अब इन्होंने मैरिड लाइफ का जो सवाल पूछा है वो भी इस पाम में क्लियर कट दिख रहा है। सारे सारे सवालों के जवाब इनको मिल जाएंगे। इन्होंने नहीं भी पूछे होते तो भी मिल जाते थे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये जो त्रस्त है अपने जीवन में, ये इस फॉर्मेशन की वजह से। ये मैंने सरकार पामिस्ट्री चैनल पर 1.5 साल पहले ये वीडियो डाला था कि अगर इस तरह की आपकी जीवन रेखा है तो आपके जीवन में संघर्ष है, इसको समझ के चलिए। कभी आप स्टेबल लाइफ जी नहीं पाते। और उसको इस लाइनों को जब इंक लगे हुए पाम पर आऊँगा तो बहुत विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। इनका हाथ पूरा स्क्वायर है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियाँ काफ़ी छोटी है तो फटाफट निर्णय लेने वाले होते हैं, फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं। इनकी छोटी उंगली पूरी अलग होकर चल रही है। ये कंप्लीट अलग विचारधारा के व्यक्तित्व के धनी होते ये लोग। आप और हम जिस तरह से चीज़ों को समझते हैं, इनका नज़रिया कंप्लीट अलग होता है, कंप्लीट डिफरेंट होता है। आम लोगों की कैटेगरी में थिंकिंग में ये लोग आते ही नहीं। और कभी कभी तो इतनी डिफरेंट बात बता देंगे कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि व्यक्ति इतना डिफरेंट कैसे सोच पाता है। पर ये उंगली अलग होकर भी पता चल जाता है कि ये फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है। इस उंगली के, सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर हमें खड़ी लाइनें दिख रही है, तो ऐसे लोगों को बुढ़ापे में भी इनकम आती रहती है। और बुद्ध पर्वत उभार है तो व्यक्ति को सुंदरता मिलती है, वाणी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस भी इनमें पाया जाता है। इनके हाथ में एक स्टार भी है सूर्य पर्वत पर। अब ये कंप्लीट है या नहीं है, पर लग तो रहा है। क्लोजअप में और देखने की कोशिश करेंगे, कहीं दिख गया तो। 99% तो है। और एक साइन डाउटफुल थी जो इस फोटो में इनकी क्लियर हो गई। ये यहाँ पर क्लियर कट इनके साइन बनी हुई है। सॉरी, ऐसे बनी हुई है। और बाकी की साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर है, ये और स्पष्ट फोटो भी है मेरे पास एक,
और एक इस जगह पर है। दो साइनें हैं, और जो फर्स्ट वाली मैंने बताई थी वो इस फोटोग्राफ में और ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। और जो डाउटफुल थी साइन, एक जगह की तो लेफ़्ट की तो क्लियर हो गई, ये वाली साइन तो इनके उस फोटोग्राफ से क्लियर हो गई। एक मुझे लगता है इस जगह पर भी है, पर ये इसको निकाल नहीं पाए। एक्चुअल में महिलाओं से हम ज़्यादा मेहनत करवा भी नहीं सकते, उनकी जो सहन शक्ति की सीमा होती है वो पुरुष की तरह नहीं होती, जल्दी डिप्रेस हो जाते, दबाव झेल नहीं पाते। यहाँ पर उभार है तो सुबह उठने में व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, आलस्य फील होता है। कंटिन्यू फेट लाइनें बनी है तो बुढ़ापे में भी इनकम आती रहेगी, और काफ़ी अच्छी फेट लाइन है ये वाली। तो अगर ये शनि पर्वत यहाँ से अगर दबा होगा तो व्यक्ति को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कितना ही भी अमीर हो। अगर ये दबा होगा तो ये पर्वत यहाँ पर देखने में हमेशा थोड़ा सा किंतु परंतु शब्द यूज़ करना पड़ता है। अगर ये दबा होगा तो एक तो जीवन भर कितनी भी समृद्धि आपके पास आ जाएगी, ईएमआई, इंटरेस्ट किसी न किसी रूप से आपको पे करना होगा। सेकंड, चीज़ें देरी से मिलती है, जब उस वस्तु की वैल्यू खलास हो जाती तब मिलती है। 2 बार में काम फिनिश होता है, एक बार में कभी फिनिश नहीं होता, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मिलती जरूर है सारी चीज़ें, पर देरी से मिलती है। और जीवन में हार्ड वर्क भी अपार होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ज़्यादा अच्छी हिंदी बोलने जाते तो आसपास के देशों के लोगों को इतना समझ में नहीं आता, तो ये एक माइनस पॉइंट है। अब इनका जुपिटर माउंट, मैंने इनको पूछा भी क्या आपका तू मैं होता है, तो इन्होंने कहा यस। अब ये जुपिटर माउंट यहाँ से देखिए उभार की तरफ है, ये यहाँ पर अतिक्रमण नहीं कर रहा है, शनि पर्वत में अतिक्रमण नहीं कर रहा है, पर अपनी जगह पर ही एक जगह पर फोड़ी की तरह उभार है। तो ये भी महिलाओं के हाथों में माइनस पॉइंट ही है। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है और रहती है। और इनका तो एक और प्रश्न है, इनको हस्बैंड के साथ में रहने भी नहीं मिलता, दूर दूर रह रहे। मैं उसका तो उपाय दे दूंगा दोनों का, आपको एक ही उपाय, आपको दोनों में काम लगेगा। मैंने कम से कम 4 लोगों को ये उपाय दिया है, तो हर एक का फीडबैक आ गया कि आपके उस उपाय की वजह से हम लोग साथ में रहना शुरू कर दिए। मैं इनको भी दे दूंगा। इनका प्लस पॉइंट इतना है कि यहाँ से ये जुपिटर माउंट इतना दबा नहीं है, अगर यहाँ से भी दबा होता तो ये अब तक तो डिवोर्स हो चुका होता इनका। ये एक प्लस पॉइंट मिला हुआ है, तो ये तू मैं ही इनकी गाड़ी चल रही है। ये खड़ी लाइन व्यक्ति का कितना भी खराब समय आए तो नाम खराब नहीं होता, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देती है। और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है वो अलग। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। आपका सही समय आएगा तब आपके पास इनकम की ग्रोथ होगी, आप देखना। अभी जो ग्रोथ है उससे कई गुना ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है आपको, अभी थोड़े से साल का इंतजार है। मल्टीपल इनकम, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। महिलाओं में जनरली मंगल अच्छा नहीं मिलता,
पर इनका मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी पाई जाती है। एक और लाइन जब किसी व्यक्ति की इस तरह से जाती है, इन्होंने बिजनेस भी पूछा है कि अगर मैं आगे क्या करना चाहिए, तो जनरली मैंने ये देखा है जिस व्यक्ति की सूर्य रेखा इस तरह से चलती है तो ऐसे लोगों को जमीन के ऊपर या जमीन से रिलेटेड चीज़ों के व्यवसाय में मैंने देखा है। हाँ, हार्डवर्क जरूर कराती है लाइन, पर ज़्यादातर लोगों को या तो ज़मीन से अंदर से निकलने वाली चीज़ें या ज़मीन के ऊपर बनने वाली चीज़ें, उनसे उनके व्यापार क्षेत्र में या उस रिलेटेड काम के अंदर काम करते देखा है। तो आप भविष्य में अगर कुछ काम करना चाहे तो इस तरह का कोई काम ढूंढोगे और इसी तरह का काम करोगे आप। और भारी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, हिम्मती लोग होते हैं। इनके चंद्र पर्वत पर ये इस तरह से क्रॉस बन रहा है, तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज़्यादा होता है। और ये जो क्रॉस होता है ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, हमेशा डर लगता है जीवन के प्रति। आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से नीचे गिर गई तो इस तरह की फीलिंग, और काफ़ी बड़ा क्रॉस है। इनको सुसाइडियल थॉट भी आते हैं। रात को अचानक खाई में गिर गए इस तरह की फीलिंग आती है अचानक, और आंखें खुल जाती है। इसका उपाय तो मैं 100% दूंगा आपको बिना मांगे भी। यहाँ पर स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है, व्यक्ति को झूठ पसंद नहीं आता। और चंद्र पर्वत मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, नॉर्मल चंद्र पर्वत है। पर एक बात आपके हाथ में बहुत अच्छी है, वो है ये ग्रेटर ट्रायंगल, यानी बुढ़ापे तक आप इतनी तो संपत्ति जमा कर लोगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजार सको। शुक्र पर्वत अच्छा है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, ये सारा व्यक्ति शौक रखता है। और ये यात्रा रेखा है, आपको जीवन में यात्राएं भरपूर करने मिलेगी। अब आपकी हृदय रेखा चले तो हृदय रेखा कंप्लीट देखिए सीधी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, सिस्टम से चलने वाले होते हैं, समय पर उठना, समय पर सब कुछ काम करना, खाने का भी टाइमिंग फिक्स, और लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेशन बहुत हैवी रखते हैं। और इस वजह से भी कभी कभी परिवार में क्लैश होता है, क्योंकि परिवार के लोग पेड नहीं होते और उन पर जब आप थोपते हो कि आप इस तरह से बिहेव करो तो उनको पेन होता है और कभी कभी टेंस क्रिएट होता है। पर हाथ के नीचे के लोगों से ये लोग बहुत अच्छा काम निकलवा पाते हैं। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, इनको प्यार का प्रदर्शन करने आता ही नहीं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे इनके बहन के बच्चे हो, भाई के हो, किसी के साथ भी इनको प्यार का प्रदर्शन करने आएगा ही नहीं। ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। मन में जरूर भरपूर फीलिंग रहती है, भरपूर फीलिंग, शो करने नहीं आती। बाकी एक दो लाइनें नीचे जा रही है, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब आपकी माइंड लाइन पर बढ़िया सा फोर्क बन रहा है, ये आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बना रहा है। ऐसे लोग पहले के ज़माने में इस तरह के लोग लिखावट से कम्युनिकेट करते थे, आजकल टेक्नोलॉजियाँ चेंज हो गई, मेल का जवाब देना, इन शॉर्ट किसी भी तरह कम्युनिकेशन इनकी मास्टरी होती है। आप इस सब्जेक्ट में भी एक्सप्लोर कर सकते हो आप।
कम्युनिकेशन फील्ड में भी। और माइंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और जिस व्यक्ति की भी माइंड लाइन जब नीचे की तरफ जाती है, चंद्र पर्वत की ओर, तो ऐसे लोगों को सपने भरपूर आते हैं। धार्मिकता जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। प्लस बाहर वालों के लिए उत्तम होते, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। अब इनकी रेखाओं को देखने की कोशिश करते हैं। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई का काम किया, यानी शादी हुई इनकी 26 में। उसके बाद 28 में रेखा आई, इसने काटा राहु रेखा। उसके बाद अगर देखें तो ये लाइन 32 के आसपास मुझे नज़र आ रही है, तो 32 के आसपास भी कोई प्रॉब्लम आया होगा। और इसी पीरियड के आसपास अगर ये लाइन नीचे जा रही होगी तो कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी इनकी। और अगर ये टच नहीं करती होगी तो ये एक तरह की मंगल रेखा है। उसके बाद 34 के आसपास भी मुझे कोई ना कोई पेन जीवन में आया होगा इनके। और देखिए यहाँ तक इनकी जीवन रेखा और माइंड लाइन अलग ही तरह से चेन नुमा चल रही है। तो कितनी भी अच्छी साइन हो, संघर्ष जीवन में रहता ही है। अब यहाँ पर देखिए ये लगभग ये पार्ट यहाँ पर 40 आ रहा है। इसके 2-3 साल पहले या तो घर बदला होगा, शहर बदला होगा, देश बदला होगा या व्यवसाय बदला होगा। 4 में से कोई ना कोई एक काम आपका उस पीरियड में हुआ होगा। और यहाँ पर भी इसको फिक्स नहीं गिन सकते, या तो 40 में आपके जीवन स्थिर होगा, पर 99% आपका स्थिर जीवन इस जगह से होगा। और ये लगभग एज निकल रही है मेरे काउंटिंग के हिसाब से 42 के आसपास। 42 तक आपको कोई काम करना नहीं है। जॉब मिले तो ठीक है, बिजनेस कोई करना नहीं है। और ये जब मैं यहाँ पर जीवन रेखा नहीं होती तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता उसको करना क्या है, जीवन के प्रति विजन ही नहीं होता। और उसके बाद एक राहु रेखा नज़र आ रही है, ये एज 42 के आसपास 44 के आसपास है। एक 48 में छोटी राहु रेखा है, एक 51 में बड़ी राहु रेखा है, फिर 51 में है, 54 में है। और उसके बाद 59 में ये राहु रेखा है, छोटी सी और बहुत बड़ा ऑफशूट है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी कोई लॉटरी लगेगी, इस तरह की फीलिंग आएगी आपको। उसके बाद 60 और यहाँ पर नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी है। उसके बाद 67 में भी बड़ा ऑफशूट है, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा कोई आर्थिक लाभ होगा। उसके बाद 73 में आपको ऑफशूट है। और ये जो ऑफशूट था 67 का, यहाँ पर आपको यात्रा करने भी मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा आगे राहु रेखाएं नहीं है, इतनी तो कॉमन चीज़ है। केवल ये जो 51 वाली है ये काफ़ी बड़ी राहु रेखा है, ये आपको परेशान करेगी क्योंकि आपको मनी ट्रायंगल है नहीं। ग्रेटर ट्रायंगल जरूर है पर मनी ट्रायंगल नहीं है, तो ये आपको परेशानी में डालेगी। अब धन रेखा पर देखें तो एक बहुत बड़ा कट 32 के आसपास नज़र आ रहा है, 32-33 के आसपास। फिर छोटे छोटे कट देखिए, एक 35 के आसपास है, एक 37 के आसपास है, एक 38 के आसपास है, एक 39 के आसपास है। अब इनको यहाँ पर कोई राहु रेखा नहीं है, पर इस लाइनों की वजह से और ये जो गैप है, जीवन रेखा विज़न नहीं है, इसके लिए ये हाथ आया हुआ है। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट आएगा इनके जीवन में
39 में, ये 99% ये इन्वेस्टमेंट की लाइन ही है, या 100% ही बोलो, क्योंकि मैं दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ। 39 में कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में होगा। बाकी आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी फेट लाइन पर नहीं है। ये साइड की लाइन बहुत बार एक्टिव होती है और बहुत बार एक्टिव होती भी नहीं। अगर एक्टिव होगी तो ये 38 के आसपास कोई ना कोई कट है, और एक इन्वेस्टमेंट 49 के आसपास है। और ये सारी रेखा है, आपकी रेखाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल ये रेखा जब से चालू हो जाएगी, इस जगह से आपको बरकत दिखती जीवन में चालू हो जाएगी, और अप टू बुढ़ापे तक काफ़ी उत्तम रेखाएं है, और ये रेखाएं भी अच्छा खासा लाभ देती है। अब आपकी फेट लाइन पर चलते हैं। फेट लाइन पर कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है। ये अप टू यहाँ तक अच्छी खासी चल रही है। फिर यहाँ से ये जो लाइन शुरू हो रही है, ये भी सुंदर अप टू एंड तक जा रही है, और ये लाइनें भी आपको बेनिफिट देती रहेगी। तो ऐसा कोई मेजर फिट लाइन पर कोई तकलीफ़ वाला सवाल नहीं है। आपकी जो तकलीफ़ है वो बस इस जगह पर है। यहाँ से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तब तक ये चेन नुमा जो बर्डन है ये आपको परेशान कर रहा है। और दूसरा, ये जुपिटर माउंट का इलाज दे दूंगा आपको, और ये जो क्रॉस है इसका आपको इलाज देना पड़ेगा। और कितना बढ़िया कम्युनिकेशन लाइन है, देखिए कितनी बढ़िया। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।